हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज़ डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेतन। और राजनाथ सिंह ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने से रिसेंटली मना कर दिया जो भारत का रुख कमजोर कर रहा था। ये दूसरी बार ऐसा है जब भारत ने इस तरह के बोल्ड इनिशिएटिव एससीओ के खिलाफ लिए हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को टारगेट किया था, जब उसने ईरान के ऊपर स्ट्राइक की थी। तब भी भारत ने क्लियरली ये बोला था कि हमारा इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला, जिसमें भारत ने ये बोला कि हम इस पर कोई साइन वाइन नहीं करेंगे। चीन और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जिसके बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि ये है चाइना, और चाइना में एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग चल रही है। एससीओ के बारे में आप जानते होंगे, ये एक तरह का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2001 में बनाया गया था। भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान समेत इसमें 10 सदस्य देश हैं और भारत 2017 में परमानेंट मेंबर बना था। क्योंकि चाइना में रक्षा मंत्रियों की समिट चल रही है, इसीलिए भारत की तरफ से राजनाथ सिंह प्रेजेंट हुए थे। अब देखिए, मीटिंग होती है या समिट होती है, ऑर्गेनाइजेशन एक जॉइंट स्टेटमेंट ड्राफ्ट करते हैं जिसके जरिए दुनिया को वो मैसेज देते हैं कि कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। अब एससीओ ने एक स्टेटमेंट बनाया जिसमें आतंकवाद की निंदा की गई थी और बकायदा बलूचिस्तान में जो हमले हुए थे उसका जिक्र किया गया था। अब यहाँ पर सवाल ये कि आखिर इसमें गलत क्या है। देखो, जिस जगह भारत के साथ पाकिस्तान भी रहता है ना, भारत का पारा हमेशा बिल्कुल ऊपर रहता है। दूसरी बात, इस स्टेटमेंट में पहलगाम का जिक्र तक नहीं है। मतलब इसमें पाकिस्तान को एक पीड़ित देश बताया जा रहा है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ कुछ करते हैं तो पाकिस्तान भारत पर सवाल खड़े करता है कि सब ये भारत का किया धरा है। मतलब भारत को बुरी तरह फंसाया जा रहा है, बुरी तरह टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए राजनाथ सिंह ने डिनाई कर दिया कि ना, ये चीज हमसे नहीं हो पाएगी। इसी के साथ भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। भारत की तरफ से राजनाथ सिंह ने ये बोला है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद की नीति को एक साधन के रूप में मानता है। इसे में पाकिस्तान कोई पीड़ित देश नहीं है, इसीलिए इस दोहरे मानदंड की जगह नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान की भर भर कर आलोचना की जानी चाहिए। भारत इतने पर नहीं रुकता, क्योंकि बारी तो अब चीन की भी है। भारत ने चीन को फटकार लगाते हुए ये कहा कि पाकिस्तान के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियार नहीं दे सकते, और जो देश देते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। वैसे आप सभी को पता होगा, जब भारत में पहलगाम अटैक हुआ था तो उसमें जिन टेक्नोलॉजी, जिन हथियारों का यूज़ किया गया था वो चीन के बने हुए थे। सो यही रीज़न है कि भारत ने चीन के ऊपर भी निशाना साधा। देखो, मेरी नज़र में भारत ने बिल्कुल सही काम किया, स्पेशली चीन और पाकिस्तान को बेनकाब करके। क्योंकि चीन और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों का गलत और अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करते हैं। अब भारत के लिए मुद्दा सिर्फ वर्ड प्लेइंग का नहीं है, बल्कि फाउंडेशन का है कि शंघाई सहयोग संगठन को चीन किस तरह कमजोर कर रहा है। आप एक ऐसा स्टेटमेंट ड्राफ्ट करते हो जिसमें बलूचिस्तान पर हुए हमलों का जिक्र है, लेकिन पहलगाम में क्या हुआ वो तो आपको दिखाई नहीं देता। सो ये डबल स्टैंडर्ड किस लिए? दूसरी बात, भारत की असहमति ये भी दिखाती है कि एससीओ के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब भयंकर वाले मतभेद है, जैसे कि चीन पाकिस्तान को बार बार बचा रहा है, एससीओ की रिलेवेंसी और फाउंडेशन को खत्म कर रहा है, आम सहमति से काम नहीं हो रहा है। ये संगठन इतना कमजोर हो चुका है कि पीड़ितों और अपराधियों के बीच फर्क नहीं कर पा रहे। आप इससे कैसे रीजनल पीस स्टेब्लिश कर पाएंगे? दूसरी तरफ आप देखोगे तो भारत के इस एक्शन से इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा मैसेज गया होगा कि दुनिया के सामने चीन और पाकिस्तान एक वैश्विक खतरा बन चुके हैं। भारत अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिका हुआ है। हम चाहे यूएन में रहे या फिर G20 में या फिर एससीओ में, हमारी पॉलिसी बदलेगी नहीं। हम दुनिया के हर कोने से भारत के खिलाफ उठने वाली आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उन्हें मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखते हैं, और यही रीजन है कि भारत ने एससीओ के ड्राफ्ट पर सिग्नेचर नहीं किए, जिसके चलते ये जो ड्राफ्ट है, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, वो रिलीज नहीं हो पाया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।